बुध ग्रह और गीता का विवेक योग। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी सभी ज्योतिष प्रेमियों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। हमने भगवत गीता और ग्रह योग ये नवीनतम श्रृंखला शुरू की है। गीता और ग्रह योग का संबंध स्पष्ट करने वाली ये जानकारी इससे पहले ना कहीं सुनी होगी ना कहीं पढ़ी होगी, लेकिन इन दोनों का संबंध अत्यंत नज़दीकी है। ग्रहों का कारकत्व स्पष्ट करने वाला अत्यंत बड़ा ज्ञान भगवत गीता में है, जो हम श्रृंखला में ज्योतिष प्रेमियों के सामने रखने का प्रयास कर रहे हैं। उसमें आज हम बुध ग्रह और गीता का विवेक योग इस विषय का विस्तार से अध्ययन करने वाले हैं। इसीलिए आज का भाग और ये पूरी श्रृंखला अंत तक देखना न भूलें। इससे आपको नई शास्त्रीय जानकारी अवश्य सुनने को मिलेगी और आपके जीवन में सकारात्मक परिणाम भी आएंगे। साथ ही ये जानकारी आपको पसंद आए तो वीडियो को शेयर अवश्य करें ताकि दूसरों तक पहुंच सके। भगवत गीता में विवेक योग का अत्यंत लंबा वर्णन किया गया है। गीता के दूसरे अध्याय का 50वां श्लोक कुछ इस प्रकार है। बुद्धि युक्तो जहातीय उभे सुकृत दुष्कृत्य। इस श्लोक का अर्थ है कि बुद्धि से युक्त मनुष्य पुण्य और पाप इन दोनों बंधनों से मुक्त होता है। अब प्रश्न उपस्थित होता है कि बुध ग्रह और विवेक योग इन दोनों का एक दूसरे से क्या संबंध है? तो इनका अत्यंत नज़दीकी संबंध है। बुध ग्रह क्या है? तो सोच समझकर किया गया संवाद यानी बुध। ज्योतिष के अनुसार बुध ग्रह वाणी का, बुद्धि का कारक माना जाता है। कुंडली में जब बुध ग्रह प्रबल होता है तब मनुष्य अत्यंत बुद्धिमान, चतुर, बातूनी और समझदार स्वभाव का होता है। लेकिन कुंडली में बुध ग्रह यदि अशुभ हो तो ऐसा व्यक्ति सदैव भ्रम में रहता है, अत्यधिक बड़बड़ करता है, गलत निर्णयों में अटकता है। भ्रम में रहने के कारण वह अपनी बुद्धि का उचित उपयोग कर नहीं सकता, कारण कुछ ना कुछ बड़बड़ करते रहता है, जिस कारण उसके हाथों से गलत निर्णय लिए जाने की संभावना है। कुंडली के अशुभ बुध ग्रह से ये सब स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में अर्जुन से संवाद कर रहे हैं। प्रश्न उत्तर की प्रक्रिया शुरू है, समझना भी शुरू है। ये कार्य बुध ग्रह के अधिकार क्षेत्र में आता है। गीता अर्थात भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन इन दोनों के बीच किया गया एक महान संवाद है, विवेक का शास्त्र है। तो प्रश्न ऐसा है कि विवेक क्या है? विवेक अर्थात कम बोलना है और कब शांत रहना है, इसे हम विवेक बुद्धि कहते हैं। ऐसा कहा जाता है कि किसी छोटे बच्चे को बोलने के लिए 1.5 से 2 वर्ष पर्याप्त होते हैं, लेकिन क्या बोलना है क्या नहीं बोलना, कहाँ बोलना है कहाँ नहीं बोलना, ये समझने के लिए पूरा जीवन निकल जाता है। उस अनुसार कहाँ युद्ध करना है, कहाँ शांत बैठना है, कौन सा मार्ग उचित कौन सा अनुचित, इसकी समझ विवेक है। भगवत गीता में ये विवेक योग अत्यंत विस्तार से दिया गया है, जो आज के आधुनिक समय काल में भी पूरे मानव समाज के लिए महत्वपूर्ण है। अब प्रश्न ऐसा है कि कुंडली में यदि बुध ग्रह कमज़ोर है, अशुभ स्थिति में है, तो क्या होता है? उसके मनुष्य पर परिणाम क्या होते हैं? तो जैसा मैंने पहले कहा, भ्रम में वृद्धि होती है, निर्णय सदैव गलत होते रहते हैं, किसी भी प्रकार के संवाद में गलतफहमी शीघ्रता से होती है। अर्थात उस व्यक्ति का उद्देश्य भले ही अच्छा हो, फिर भी उससे कुछ ऐसा बोला जाता है कि सामने वाले को गलतफहमी हो जाती है, उसकी बातों का गलत अर्थ निकला जाता है। ऐसा व्यक्ति यदि भगवत गीता का विवेक योग पढ़े, अध्ययन करे, उसे समझने का प्रयास करे, तो वह चिंतन कर सकता है। चिंतन का महत्व आप सभी को अवश्य पता होगा। चिंता करने की अपेक्षा चिंतन करें, ऐसा हमारे यहाँ कहा जाता है, क्योंकि चिंतन करने के बाद कई चीज़ें स्पष्ट होती है, उससे अच्छे निर्णय लिए जाते हैं। इस माध्यम से हम कुंडली के अशुभ बुध को सकारात्मक दिशा में प्रगत कर सकते हैं। संक्षेप में, बुध ग्रह हमें विवेक देता है और भगवत गीता हमें दिशा दिखाती है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, ऐसा एक श्लोक है।
उसका अर्थ है बुद्धि केवल चलानी नहीं चाहिए बल्कि उसे श्रद्धा के साथ जोड़ना चाहिए। बुद्ध अर्थात एक साधन है, बुद्धि एक साधन है और विवेक योग उस साधन का उचित उपयोग करना सिखाता है। युक्ति और भक्ति का संतुलन अर्थात भगवत गीता का विवेक योग है, ऐसा हम कह सकते हैं। साथ ही शब्द शस्त्र के समान होते हैं। उस शस्त्र की धार बुध ग्रह तय करता है। उस बुध ग्रह का उचित पद्धति से उपयोग करना अपना ज्योतिष शास्त्र सिखाता है। यदि आपको ऐसा लगता है कि हमारा संवाद गलत हो रहा, हमारे निर्णय गलत, तो आप गीता के विवेक योग के आधार ले सकते हैं, कुंडली के बुध ग्रह को समझ सकते हैं और उसकी धार कम कर सकते हैं। आज सोशल मीडिया का उपयोग बढ़ गया है, उस माध्यम से हम संवाद भी बढ़ गया है। एक स्थान पर बैठकर आप विश्व के किसी भी संवाद कर सकते हैं। एक ही समय पर हजारों लाखों लोगों तक अपना संदेश पहुंचा सकते हैं। इससे संवाद कितना बढ़ गया है यह आपके ध्यान में आएगा। अर्थात संवाद भले ही बढ़ गया हो लेकिन आज विवेक लुप्त हो रहा है। बुध ग्रह निर्णय शक्ति का राजा है। कुंडली में बुध ग्रह बलशाली ना हो तो व्यक्ति भ्रमित होता है, उसे झूठ भी सच लगने लगता है, जिससे भ्रम अधिक बढ़ता है। लेकिन कुंडली में बुध ग्रह प्रबल हो तो विवेक जागृत होता है, उचित समय पर उचित निर्णय लिए जाते हैं। ये विवेक हमें नचिकेत में देखने को मिलता है। नचिकेत की कथा मैंने इसी श्रृंखला की वीडियो में बताई है। यमराज जब नचिकेत से पूछते हैं तुझे वरदान मांगने हैं, उस पर नचिकेत उन्हीं से पूछता है कि ज्ञान और आत्मा क्या है, मृत्यु के बाद का सत्य क्या है। उस पर यमराज बड़े आश्चर्यचकित होते हैं। इतना छोटा बच्चा होकर उसके विचार इतने गंभीर हो सकते हैं। ये बुध ग्रह की वास्तविक शक्ति है। स्पष्टता, विवेक, ज्ञान प्राप्ति की भूख होना बुध ग्रह की शक्ति है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यही विवेक सिखाते हैं। अर्जुन संभ्रमित रहता है। श्री कृष्ण उसे केवल युद्ध कर ऐसा नहीं कहते, तो उसे वे बुद्धि योग सिखाते हैं। क्या योग्य है, क्या अयोग्य है, मोह क्या है, ये उसे समझाते हैं। विवेक का अर्थ केवल बोलना नहीं तो उचित समय पर उचित निर्णय लेना भी विवेक है। किसी के रिश्ते, फिर वह पुरुष हो महिला हो, उसके दूसरों के साथ संबंध बुध ग्रह पर निर्भर करते हैं। यदि हम बुध ग्रह और गीता के विवेक योग समझ लेते हैं तो हमारे रिश्ते, संसार, ऑफिस, ऐसे सभी स्थानों पर सफल हो सकते हैं। संक्षेप में जीवन के हर मोर्चे पर वह सफलता प्राप्त कर सकता है। उस अनुसार यदि आपका जीवन भटका हुआ है, मन में संभ्रम है, संवाद गलत है, तो कुंडली के बुध ग्रह को समझने का प्रयास करें। साथ ही भगवत गीता के विवेक योग को समझें, क्योंकि बुध ग्रह एक साधन है और विवेक योग उस साधन का किया गया उचित उपयोग है। रामायण में सीता माता को रावण सोने का मृग अर्थात हिरण दिखाता है। प्रभु श्री राम और लक्ष्मण दोनों उस हिरण के पीछे जाते हैं। इस अवसर का लाभ उठाकर रावण साधु के परिवेश में कुटिया के पास आता है। सीता माता उनसे कहती है कि आपका परिवेश तो साधु का है, लेकिन आपका बोलना किसी राजा के समान है। कुंडली में यदि बुध ग्रह बलवान हो तो भ्रम की पहचान की जा सकती है, सत्य भी पता चलता है। अब इस सत्य को कैसे कहे, तो इसका अच्छा उदाहरण महाभारत के विदुर जी का कहा जा सकता है। उन्हें महात्मा विदुर कहा जाता है। उनकी विदुर नीति अत्यंत लोकप्रिय है। विदुर राजा धृतराष्ट्र के दरबार में मंत्री होते हैं। वे अत्यंत बुद्धिमान एवं चतुर थे। उनकी विदुर नीति को संवाद और विवेक का आदर्श उदाहरण माना जाता है। आवश्यक होने पर वे राजा को भी सूचना करते हैं, लेकिन वह स्पष्ट सूचना राजा को कटु नहीं लगती। महात्मा विदुर राजा को बताते हैं कि राजा, मोह से यदि हम अंधे हो गए तो वह शत्रुओं के लिए अवसर होता है। इस वाक्य में स्पष्टता है, सम्मान है। कुंडली में बुध ग्रह बलवान हो तो व्यक्ति की अपनी बोलने की शक्ति तैयार होती है।
प्रभाव भी निर्माण होता है। महत्वपूर्ण बात है कि सामने वाला व्यक्ति पर उसका आघात भी नहीं होता। भारतीय दर्शन शास्त्र में विवेक की व्याख्या इसी प्रकार की गई है। तर्क प्रत्यक्ष घटना और उस पर आधारित अनुमान विवेक होता है। किसी चीज़ को हम सुनते हैं, उसका अनुभव करते हैं, तर्क जोड़ते हैं और उसके बाद उसका स्वीकार करना है या नहीं, यह हमें बुध ग्रह सिखाता है। कुंडली में यदि तर्क शुद्ध विवेक देखना है तो हम बुध ग्रह देखते हैं। संक्षेप में कहा जाए तो भगवत गीता का विवेक योग अर्थात क्या बोलना है, कहाँ रोकना है, किसी को क्या बताना है, कौन सा निर्णय लेना है, ये सब विवेक योग है। यही बुध ग्रह का कार्य भी है। बुध के ग्रह के पास शब्द है, वे शब्द शस्त्र के समान है। बुध ग्रह उन शब्दों की धार तय करता है। इस प्रकार बुध ग्रह और भगवत गीता का विवेक योग ये समझने के लिए जानकारी पर्याप्त है। क्या आप विवेक योग का उपयोग करते हैं? बुध ग्रह की बुद्धिमत्ता का उपयोग करते हैं? आपकी कुंडली में बुध ग्रह किसके सानिध्य में है, कौन से ग्रहों के साथ है, ये समझ ले। उससे हम कुंडली के बुध ग्रह की शक्ति को पहचान सकते हैं। इसीलिए वैसा कमेंट सेक्शन में अवश्य लिखें। साथ ही जानकारी सुनने के बाद क्या आप विवेक योग का उपयोग कर जीवन को समृद्ध बनाने की इच्छा रखते हैं, ये भी लिखें। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।